जो वीडियो है वो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के ऊपर। तो आइए जानते हैं क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी है इसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट थ्योरी। इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए, रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करने के लिए इस थ्योरी को क्या कहते हैं, हम यूज, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो ये थ्योरी है इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो इसको दिया था H.R.E. ने। जानते हैं इस थ्योरी में होता क्या है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है या रिएक्टेंट है, ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो आपका मॉलिक्यूल, मान लीजिए A+B आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। कोलिजन होने की वजह से आपस में कोलाइड होंगे, कोलाइड होने की वजह से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या ट्रांजिशन स्टेट इसमें आता है, वही आपको क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा वो लास्ट में किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का, ठीक। ये तो हमारा बेसिक था कि इसमें कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, A+B का टाइप, ये दोनों में आपका कॉलिजन होगा और एक टाइप्स का इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, वही आपका क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे। और ये भी एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इसको डिटरमाइन करेगा। देन ये किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका प्रोडक्ट का। तो आइए इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, एनर्जी ग्राफ। तो ये आपकी क्या है, एनर्जी, और ये आपका क्या है, रिएक्शन। तो इस तरह से कुछ ग्राफ प्लॉट होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, रिएक्टेंट, मान लीजिए A और B आपका क्या है, रिएक्टेंट है। एक इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगा जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, और आपको पता है जिसकी एनर्जी हाई होती है वो हाईली क्या होता है, आपका अनस्टेबल होगा। उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की देखिए एनर्जी यहाँ सबसे कम है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, आपका स्टेबल होगा। कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो इस ग्राफ के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा आपस में कोलिजन होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, वही आपका क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। जो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होंगे। देन उसका किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का। इसकी एनर्जी कम होने की वजह से क्या होंगे, हाईली स्टेबल होंगे। यदि हम फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम एक कंसीडर करते हैं A+B आपका क्या है, एक बाई मॉलिक्यूल है, और आपको पता है यदि इसमें कॉलिजन कराना है तो बाई मॉलिक्यूल होना तो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि एक आपका मॉलिक्यूल होगा उसमें कॉलिजन कहाँ से होगा, इसलिए A भी हम बाई मॉलिक्यूल लेते हैं। उसके बाद एक इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, एक्टिवेटेड एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको हम क्या K* मानते हैं। इसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसमें फॉर्मेशन करे, किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो हम किसके बारे में पढ़ना है, ये रिएक्टेंट है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसको हम किस X मान लेते हैं, X*। तो यहाँ X* क्या है, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और आपका जो K* क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है, कांस्टेंट है। आपको पता है लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, K* इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और आपका X और जो स्टार है ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, और A और ये B क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कहते हैं, लिख सकते हैं। अब हम देखें कौन कौन से फैक्टर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग देते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपका जो ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसमें आपका कंसंट्रेशन क्या हो करेगा, अफेक्ट करेगा। यदि आपका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें कॉलिजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कॉलिजन ज़्यादा होने की वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, आपका
बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो सेम आपका यदि टेम्परेचर अगर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो आपकी मॉलिक्यूल है उसमें जो कॉलिजन होगा वो क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। और कॉलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड क्या है आपका, सरफेस एरिया। इसमें क्या होगा, मोर सरफेस है अगर एरिया उन्हें मिलेगा मॉलिक्यूल को, तो ज़्यादा क्या होंगे, वो एक्सपोज्ड होंगे। और एक्सपोज होंगे पार्टिकल्स आपके जो है वो एक्सपोज्ड होंगे, तो इसमें क्या होगा, कोलिजन आपका ज़्यादा होगा। और कोलिजन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेम आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा, आपका आयनिक जो होगा, अगर आपका रिएक्टेंट जो आयनिक होगा तो वो जल्दी से क्या होगा, मॉलिक्यूल के कंपेयर में वो इजीली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि आयोनाइज्ड फॉर्म में वो प्लस और माइनस के फॉर्म में, तो ये इजीली रिएक्ट करेंगे, फास्ट हो जाएंगे, फास्टली रिएक्ट करेंगे। और इनकी कंपेयर में क्या करेंगे, स्लो। तो फैक्टर ऑफ फैक्टर में क्या देखा, कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर करता है, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। आई होप आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।